मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है इसमें दो तीन बातें होंगी और वो बातें बड़ी ही अहमियत रखती हैं आजकल इस वक्त। तो एक तो यह है कि जहांगीर तरीन आजकल बहुत एक्टिव हुए हैं। इमरान खान के गिरफ्तार होने की सूरत में फ़ायदा किसको मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात या जो कानून साजी हो रही है इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं? अदलिया के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं या फिर सिर्फ तरीक़ाकार तब्दील हो रहा है? तो इस पर आज बात होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो जहांगीर तरीन आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, बल्कि राजा रियाज ग्रुप के अलावा जनूबी पंजाब के लोग भी सरगर्मी में शामिल हैं और वो कोशिश कर रहे हैं साथियों को साथ मिलाएं। इलेक्शन तक उनका ख्याल है कि वो काफ़ी सारे दोस्तों को अपने साथ मिला लें, क्योंकि उनके साथ और भी कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि जब ये एक्टिव होंगे तो ये ज़ाहिर है पीटीआई के बंदे ही तोड़ेंगे, क्योंकि पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई के बंदे ही इनके साथ आएंगे और उससे पीटीआई को ही नुकसान होगा, पीटीआई का ही बैंक वोट कम होगा और पीटीआई को ख़त्म करने यानी उसको डैमेज करने के लिए ये आजकल सरगर्म है। क्योंकि वो आपको भी पता है कि जब वो शुरू होते हैं, कोई काम करते हैं तो काफ़ी उसमें उनकी जो कोशिश है वो कामयाबी की तरफ जाती हैं, क्योंकि उनके वसाइल भी हैं। इसके बाद काफ़ी सारी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितने मुकदमे इमरान खान पर दर्ज हो चुके हैं किसी वक्त गिरफ्तारी मुतवक्को हो सकती है। तो उस गिरफ्तारी की सूरत में जो पार्टी का नुकसान होगा, क्योंकि उसके इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद ही ऐसा मुमकिन है। तो फिर शाहमूद कुरैशी उनका भी अपना एक दड़ा है, जहांगीर तरीन का एक दड़ा है, असद उमर का भी है, फवाद चौधरी का भी है और ये सारे लोग जो हैं ये इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए या ओहदे लेने के लिए या पार्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप कायम करने के लिए ये अपनी अपनी कोशिशें तेज़ कर देंगे और इसका बिल आखिर नुकसान तो पीटीआई को होना है। इसीलिए इमरान खान के ये जो जज्बाती मामलात हैं, जज्बाती तकरीरें हैं या ये जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे उसका फ़ायदा जितना भी होगा ये मुखालफीन को होगा। इसलिए चलो, उनकी भी एक अपनी सियासत, अपना एक तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार यही है कि इधर यहाँ पर तो वो अमेरिका मुखालफ पॉलिसियाँ करते हैं, बयान देते हैं, लोगों को ट्रेंड चलाते हैं, क्योंकि ये उनको भी पता है कि अवाम जो है वो ये बयानियाँ बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। मगर उनकी जो पता चला है कि अमेरिका में वो कंपनियां हैं ऐसी हायर की हुई उन्होंने, जिन कंपनियों से पेड कंपनियां हैं और उनसे वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो जाए। तो अब अदलिया और हुकूमत के दरमियान इख्तियारात का एक नया महाज खुला हुआ है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस और चंद दूसरे जजेस मखसूस पार्टी यानी पीटीआई को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इसके लिए अब कानून साजी भी की जा रही है, जिसमें इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है। इख्तियारात कम नहीं हो रहे या कोई हैसियत नहीं कर रहे, वो इख्तियारात तकसीम कर रहे हैं। तो वो जो अजारादारी है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि सो मोटो पहले अकेले चीफ जस्टिस के इख्तियारात में शामिल है, लेकिन अब उन्होंने 3 सीनियर तरीन जजेस की मशावरत से सो मोटो जो है वो लेने की अप्रूवल जो होती है, इजाज़त होती है उनकी सबकी, यानी मशावरत से सो मोटो हुआ करेगा। ये जो बेंचों का इल्ज़ाम लग रहा है, ये जो मरियम नवाज़ पहले दिन से बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं, ट्रकों का इल्ज़ाम लगा रही हैं और बेंच फिक्सिंग की बातें हो रही थी, उस पर भी बिल आखिर ये काम शुरू हो चुका है। अब वही 3 सीनियर जज जो है वो भी बेंच तश्कील दिया करेंगे और उनके ही जैसे सो मोटो उनकी मशावरत से होगा या तीनों की मर्जी के मुताबिक होगा, 2 जज
जो फैसला करेंगे वो हो जाया करेगा। इसी तरह बेंच भी जो है वो बनाने की वो सोच रहे हैं। तो अब तक जो सूरत हाल चल रही है उसमें तो यही सो मोटो एक्शन के लिए कमेटी बनाई गई है, जो सो मोटो नोटिस का फैसला चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर तरीन जज किया करेंगे। तो इसी तरह अपील का भी मामला है, वो भी इसी तरह होगी। बेंच की तश्कील के लिए भी 3 जजों की राय दरकार हुआ करेगी। तो कोई भी जो तशरीह करनी है उस पर 5 जज जो है उन पर बेंच बना करेगा, मुश्तमिल होगा, और इसकी अपील 14 दिन के अंदर अंदर सुनी जाएगी। आज खुद नोटिस ही नहीं बल्कि दूसरी अपीलें भी 14 दिन का उनका टाइम रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर रिव्यू के लिए दोबारा पार्टी जो है, जो मुतासरा पार्टी है, वो अगर अपील में जाती है तो पहले यह था कि उनका वही वकील जाता था। अब उनको इतनी दी जा रही है, गुंजाइश दी जा रही है कि अगर वो उस वकील से मुतफिक नहीं है या उस पर मुतमिन नहीं है तो अपना वकील भी तब्दील कर लिया करेगा। पटिशनर के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है ये 14 दिन के अंदर सो मोटो की जो फैसला हुआ करेगा ये दोबारा भी सुना जाएगा। तो वैसे मैं अभी आज़ाद सैयद और उमर चीमा की गुफ्तगू सुन रहा था। उनकी एक बात जो है वो अपील करती है कि उन्होंने एक बात कही है कि अपील जब सुनी जाए किसी सो मोटो की या ये जो, तो कम से कम उसमें अपील में कम से कम 2 जज की तादाद बढ़ानी चाहिए। इसलिए उनकी बात 100% दुरुस्त है कि जिन जजों ने पहले जो फैसला कर दिया है अगर वही अपील सुनेंगे तो फैसले में फ़र्क नहीं, फैसला वही होगा। तो क्योंकि उन्होंने जो फैसला कर दिया है उससे आगे पीछे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर 2 नए जज आ जाएंगे तो हो सकता है कि वो अपनी बात करें वहाँ पर और वो बताएं कि ये यहाँ पर गलत हुआ है, ये दुरुस्त कानून के मुताबिक नहीं, आप ऐसे कर लें, और उसका नतीजा अपील में जाने का जो है वो उसका जो असल मकसद होता है अपील में जाने का वो मकसद पूरा हो जाए। सवाल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो रस्साकशी चल रही है, वो आम आदमी के लिए कम अज़ कम इतनी कोई खुश आइन नहीं है। क्योंकि इससे मुतासर कौन होता है? आम आदमी होता है। ये लोग तो अपने काम करते हैं और अपने फैसले भी ले लेते हैं, इनको कोई मसला नहीं है, इनकी अपीलें भी टाइम पर लग जाती हैं, इनकी सब कुछ हो रहा है। तो आम आदमी मुतासर हो रहा है। आम अदालतों में भी आप देख लें, साल साल ऐसे ही चल रहे होते हैं केस, और कोई बस कुछ सिस्टम नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जब सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकदमात पर चल रही है, सियासी मुकदमात ही सुने जा रहे हैं, वो लोग जो जेलों में बैठे हैं, वो लोग जो जेल की चक्कियों में बैठे हैं, जो सजाए मौत के मुल्ज़म हैं और उनका ख्याल है कि उनको सज़ा गलत हुई है और वो अपील में गए हैं, तो अब वो बेचारे तो परेशान हैं क्योंकि कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ सियासी फैसले, सियासी मुकदमे और सियासी मामलात ही हल हो रहे हैं। और इस पर अवाम जो है, आम आदमी, वो ना सिर्फ बददिल होता है बल्कि नाउमीद भी होता है। तो ये जो बददिली है या नाउमीदी है, यही कौम को गुमराह करती है और इससे बिल आखिर कौमों का नुकसान होता है। तो इसलिए इन गरीबों का भी सोचें। ये जो सियासतदान है सिर्फ इनको तालियां बजाने के लिए ना रखें, इनके मुफाद के लिए भी। कोई शक नहीं कि इससे साबित होता है जो आजकल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब रमज़ान शरीफ का जो पैकेज दे रहे हैं,
लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें बाम पहुँचा रहे हैं, आटा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आटा देने से भी काम नहीं चल जाता। इसमें कोई शक नहीं, हुकूमत का काफ़ी सारा पैसा इसमें जो है वो लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाकी जो हमारी है ना मैनेजमेंट, जो हमारी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हरकत में आना चाहिए। और कम से कम पंजाब हुकूमत जो है, महंगाई खुद साख्ता महंगाई है, इसका सद्देबाब करे। क्योंकि कोई किसी दुकान पर रेट एक जैसा रेट नहीं है, इस दुकान पर हो रहा है, उस पर हो रहा है, उस पर फिर हो रहा है। तो इसलिए अगर ये रेट लिस्टों के मुताबिक दुकानदारों को पाबंद कर दें कि वो इस रेट के मुताबिक सौदा सलफ बेचें, हालांकि वो पाबंद करेंगे, उसके बावजूद भी हमारे दुकानदार बददियानती करने से बाज नहीं आएंगे। रेट लिस्ट वो होगी, सामान वो नहीं होगा। रेट लिस्ट छुपा के रखेंगे, गाहक को नहीं बताएंगे। मगर हुकूमत कुछ ना कुछ करे, उसका कुछ तो फायदा होगा। और रेट लिस्ट को सिर्फ जो कमेटी है उसके फायदे के लिए ना करें कि उसकी फोटोकॉपी के जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, एक फंड बन जाता है। लेकिन यह है कि रेट लिस्ट का मकसद यह है कि हर दुकानदार पाबंद हो कि उससे महंगा बेचे तो उसकी सुनवाई नहीं होगी, सज़ा होगी। लेकिन यहाँ पर और बहुत से काम है इंतज़ामिया को, कुछ फ्री आटा देने में मसरूफ़ है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो मिलावट और महंगाई, ये दो बड़े इशू हैं गरीब आदमी के लिए। तो कोई चीज़ मिलावट से पाक नहीं मिलती और कोई चीज़ कंट्रोल रेट पे नहीं मिलती। सब्जी हो या ज़रूरियात रोज़मर्रा हो, सबका एक ही हाल है। बल्कि दुकानों पर आटा जो है उसके मुख्तलिफ रेट है, वो साफ नज़र आ रहा होता है कि कुछ आटा मुज़र से आ रहा है, कोई सही है, जो सही है उसका तो आसमान से बातें कर रहा है रेट, ठीक है। तो वो 15 किलो का थैला जो है वो 2200 रुपये में बिक रहा है, 2200-2300 रुपये में। तो आप अंदाज़ा कर लें, अब गरीब आदमी जो 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे काम करता है, वो कैसे निज़ाम अपना चलाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही आवाम के लिए मुश्किल तरीन हालात हैं इस वक्त, समझ गए। ये यानी क्या कहा जा सकता है, जब तक हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं करती, ये जो आदतें जिनको पड़ी हुई हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी की, लूट मार की, इनका मुहासबा होना बहुत ज़रूरी है। और जब दुकानदारों को पता चल जाए कि इंतज़ामिया एक्टिव है और ख़ुद साख्ता महंगाई करने या असल रेट से चीज़ें महंगी बेचने या मुज़र से चीज़ बेचने के बदले जेल जाना पड़ता है या जुर्माना होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आता है, बल्कि खातर खा फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह है कि ये कमेटियाँ और ये नज़र नहीं आते रमज़ान शरीफ में कि ये कौन से कामों में लगे होते हैं। इनको चाहिए कि ये दिखलावे की बजाय हकीकी मानों पर इस कौम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों को वीलॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।